बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। थैंक यू सो मच आप लोगों का इंतज़ार करने का। और बहुत कुछ मैंने आप लोगों को जैसे अर्ज़ किया कि कुछ मसरूफ़ियात हैं जिनकी बिना पे मैं टाइम पे वीडियो नहीं बना पा रहा। तो आज कुछ बहुत अच्छी ख़बरें हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि आज मैं मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा चलो आज एक अदद ख़बर फोड़ ही दूँ। देखिए, कल हमें रात को पता चल गया था कि मतलब वैसे ही पता चल गया था एक दिन पहले भी कि बच्ची की जो मेडिकल रिपोर्ट है 2000 की वो आज जज साहब के पास पहुंच चुकी है, ठीक है। और वो आज ट्रायल कोर्ट में जमा होनी थी। खैर, वो हो गया है और उसमें रिपोर्ट के अंदर क्या क्या निकला है मैं आपको थोड़ा सा वो बताऊंगा। उसके अलावा जिब्रान नासिर साहब के हवाले से कुछ अच्छी बड़ी खबरें और हैं, क्योंकि जिब्रान नासिर साहब एक माशाल्लाह काबिल इंसान हैं। अल्लाह उनको हयात दे और बहुत कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि वो जिस तरह से बेलौस खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क की और तमाम बच्चियों के हक दिलाने के लिए उनके वालिदैन की मदद कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें शाद और आबाद रखे, कामयाब रखे, ला आमीन। और साथ ही साथ एक चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो बच्ची कशमाला थी, जो किडनैप हुई थी, और उसके बाद उसके साथ बहुत हमने देखा था कि बिल्कुल सेम सिनेरियो हुआ था दुआ ज़ारा वाला। तो वो बच्ची भी माशाल्लाह से अब वो शेल्टर होम में सेम उसी मकाम पर मौजूद है जहाँ पर दुआ बच्ची मौजूद है, ठीक है। और उसके भी मेडिकल रिपोर्ट जमा हो गई है, जिसमें बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं कि बच्ची भी 14 से 15 साल की जो है आ गई है। वो एक क्या कहते हैं, जो एक लॉ है ऑफ सिंध है, चाइल्ड मैरिज एक्ट का, उसके ऊपर उसकी कार्रवाई हो रही है। वो बच्ची जो है इंशाल्लाह बहुत जल्दी वालिदैन के हवाले हो जाएगी। साथ ही साथ जो उसको किडनैप करने वाले लोग थे वो मफरूर हैं और भाग रहे हैं, माफ़ी तलाफ़ी की चीज़ें हो रही हैं। सेम ज़हीर वाला केस है। और साथ उनके जो बंदा था जो अपने आप को जर्नलिस्ट बोल रहा था, जो सिंध का जर्नलिस्ट है, मैं उसके बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आई डोंट नो हु इज़ ही। और वो भी मफरूर है, वो भी सामने नहीं आ रहा, जैसे राय खुर्रम सामने नहीं आ रहा, ठीक है। एक तो ये अच्छी न्यूज़ है कि कशमाला भी वापस बहुत जल्दी अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाएगी। काजमी साहब आपको मुबारक हो, उसके पेरेंट हैं। और साथ ही साथ अब जो आ जाते हैं दुआ ज़ारा के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं एक न्यूज़ आपको और दूंगा कि जिब्रान नासिर साहब जो है वो उनको मुफ्ती नईम जो मरहूम है उनके जो साहबजादे हैं उन्होंने हायर किया है अपना केस लड़ने के लिए। तो एक ये बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है कि वाकई में काबिल एतमाद इंसान के हवाले एक ऐसा केस आया है कि जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था। लेकिन ये कि अब वो ज़ाहिर है कि वो हमें यकीन है इस बात का कि जिब्रान नासिर साहब कोई ऐसा केस नहीं लड़ेंगे जो कि जिसके अंदर कोई गड़बड़ हो। यकीनन उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है जब भी जिब्रान नासिर साहब ने केस लिया है। और हमारी दुआ है कि ये जो मदरसे का केस है कि उनके ऊपर अफवाहें डाली जा रही थी कि बत्ताखोरी और कब्ज़ा माफिया और लैंड माफिया और ये टारगेट किलिंग और पता नहीं क्या क्या। तो इंशाल्लाह देखें वो केस भी बहुत जल्दी जीतेंगे। हमारी तमाम अहले सुन्नत बिरादरी के साथ जो है हमदर्दी है, दुआएं हैं उनके साथ कि ये केस जल्द अज जल्द जीतें, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट की तरफ। ये केस एक कादियानी के पास अच्छा नहीं लग रहा है ना, है? ये तो वही मेरी ये क्या नाम है, जिब्रान नसीर है, वो कादियानी जो था। लेकिन इसको मुसलमान जो एक तंजीम है उसने हायर किया अपना केस लड़ने के लिए। क्यों? इसका मकसद क्या है? ये एक चमाटा, एक थप्पड़, एक जूता है, वो भी गटर में भीगा हुआ, जो ये इसके क्या कहते हैं जहरीला बलगम के चेहरे पे लगा है। और इसका मुंह मजीद गंदा भयानक हो गया है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह कि इसको और ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई का सामना होगा। मैं तो कहता हूँ कि जल्द अज़ जल्द हमें वो दिन देखने को मिले जब ये कुत्ते की तरह घसीटी जाए सड़कों के ऊपर और इसको लेके जाएं और ये रो रही हो, नाक बह रही हो इसकी कि मैं नहीं जाना खेड़िया दे नाल। तो बहुत जल्दी वो सीन होने वाला है इंशाल्लाह, देखिएगा आप लोग। इंशाल्लाह हमारी दुआएं, मेरे अली काज़मी साहब का सब्र और जिब्रान नासिर साहब का भी सब्र जो है वो काम आ रहा है, ठीक है। अपनी क्या कहते हैं रंग दिखा रहा है। साथ ही साथ बच्ची जो हमारी गुड़िया है दुआ ज़ारा, उसकी मेडिकल रिपोर्ट में जो डॉक्टर्स ने लिखा है, जो ये ख़त वत की चीज़ें चला रही ना कि मेहदी अली काज़मी की वाइफ ने ख़त लिख दिया, बच्ची ने ख़त लिख दिया, वो राइटिंग भी एक, वो पेन भी एक, वो सारी चीज़ें सबके सामने हैं।
ठीक है, और वो पता ये चला है कि बच्ची ने वालिदैन के पास जाने की जो है ख्वाहिश ज़ाहिर की है, और इंशाल्लाह वो बच्ची अब बहुत जल्दी वालिदैन के पास होगी। और एक थप्पड़ और सन्नाटेदार धम, ये 3 थप्पड़ पड़े हैं। कशमाला वाला जिस पे ये शादियाने बजा रही थी, नाच रही थी ठुमक ठुमक के, अपनी सीट पे बैठे हुए अपनी तशरीफ़ हिला रही थी ठुमकने के लिए, तो वो भी इनके जो है वो ठुमके निकल गए। इंशाल्लाह वेल्डिंग हो जाएगी बहुत जल्दी कि ये हिल ही नहीं सकेंगी। साथ ही साथ फिर जिब्रान नासिर साहब के ऊपर जो इन्होंने फतवे लगाए थे, वो भी फतवे इनके मुंह पे दे मारे हैं। ठीक है, ये तीसरी बात बच्ची जो सबसे अहम है कि दुआ ज़ारा जो है उसने वालिदैन के पास जाने के लिए हामी भर दिए, और क्या चाहिए, वो तो वैसे भी था, हमें तो पता था, लेकिन अब तो रिपोर्ट में भी आ गया। अब तुम क्या करोगे, अब किधर जाओगी? जाओ ज़हीर को लेके जाओ, अपनी बहनें दे दो, अपनी अम्मा दे दो, भगाओ उसे, जो जितना उसके सपोर्ट कर सकती हो करो, तुम्हें खुली छूट है, तुमने जो कर लिया है ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि पुलिस जो है वो बहुत जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार करेगी, और जो इनके नाच गाने हैं वो बहुत जल्दी बंद होंगे, और वो मातम में तब्दील हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग जो है वो डिज़र्व करते हैं ये सारी सेलिब्रेशंस, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो सपोर्ट किया है इस केस को। ओके, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस केस को सपोर्ट किया, आप लोगों की वजह से केस जो है वो इतना हाइप पकड़ी इसने कि ये अदालतों की ने सुनने पे, अदालतें सुनने पर मजबूर हो गई। साथ ही साथ इसको हम जुटला नहीं सकते कि जिब्रान नासिर साहब ने बहुत मेहनत की है, और इसको तो जुटला ही नहीं सकते किसी भी तरीके से कि मेहदी अली काज़मी साहब जैसा बाप जो ऐसे दौर के अंदर, ऐसे माशरे में कि जहाँ पर बच्चियाँ घर से भगा दी जाती हैं, भाग जाती हैं, या किडनैप कर ली जाती हैं, और वहाँ पर उठ के उसने कहा कि नहीं, ये मेरी बच्ची ऐसा काम नहीं कर सकती। उसको अपनी तरबियत पे, अपनी परवरिश पे बहुत ज़्यादा एक मान था, और मान है, और ऐसा ही होना चाहिए कि वालिदैन अपनी औलाद की परवरिश ऐसी करें कि वो खड़े हो जाएं वो अपनी औलाद की खातिर कि नहीं, मेरी बच्ची जो है वो गलत हाथों में पड़ गई है, या उससे गलती हो गई है, जो कुछ भी है, तो मैं अपने बच्चे को जो है नसीहत करना नहीं छोड़ूंगा, उसको नेक राह पे लाना छोड़ूंगा नहीं। जबकि उसको इस तरीके से लिया गया, ऐसे किया गया कि नहीं, ये तो बेगैरत बाप है, इसको तो जूते मारने चाहिए, इसको ये करना चाहिए, वो कादियानी है, वो फलाना है। मतलब हर तरीके से जुनैरा माहम की जो गैंग है, इन लोगों ने इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की। इन्होंने फ़िरका वारियत भी फैलाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं फैली, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये केस क्या है और किस नहज पे जा रहा है। ठीक है, तो वो हमने देखा। साथ ही साथ क्रिश्चियन और मुस्लिम फसाद कराने की कोशिश की गई, विच अनफॉर्चुनेटली कि ये भी नहीं हो सका, क्योंकि हमारे क्रिश्चियन भाई बहनें जो हैं वो भी बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, फिर कादियानी मुस्लिम फसाद कराने की कोशिश की गई, जो कि अच्छा हुआ कि वो भी अभी तक की जा रही है, क्योंकि अब इनके पास और कोई हरबा नहीं है अलावा इसके कि ये कल ये बोल दे कि ये लोग यहूदी हैं। हो सकता है इतने नीच और घटिया है, हो सकता है कहते हैं बुद्धिज़्म के पैरोकार हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बकवास कर सकते हैं, क्योंकि इनको इनकी माँ ने तमीज़ सिखाई होती ना। वो कहते ना, बचपन में ज़ोर का चाटा बचपन में लगाया होता तो आज ये हाल नहीं होता। तो ज़ोर का चाटा नहीं लगाया गया, काश लग जाता तो आज ये ऐसी नहीं होती। बहुत जल्दी ये पछतावा कर रही होंगी, और अपनी अम्मा के कान को काटेंगी, कहेंगी कि तूने जब ये सुना था कि मैं गलत काम कर रही थी तो तूने मुझे रोका क्यों नहीं। खैर वो कहते हैं ना, जिसके मुंह को हराम लग जाता है वो कभी भी बाज नहीं आता अपनी हरकतों से। तो ये भी ये वहाँ जेल के अंदर बैठ के भी ये हराम कमाएगी, ये मुझे पता है, इसका 100% यकीन है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है बहुत अच्छी खबरें और भी आने वाली हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं कि हमें हमारे जो यूट्यूबर और जर्नलिस्ट भाई बहन हैं, उनसे हम लोग ज़ाहिर है लिंक में रहते हैं, लेकिन मैं क्योंकि ज़ाहिर है जर्नलिस्ट नहीं हूँ ठीक है, ना मैं सेलिब्रिटी हूँ, ना मैं कोई यूट्यूबर हूँ, कोई कहूँ कि भाई यार मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ। मैं बहुत बड़ा क्या, मैं छोटा सा भी यूट्यूबर नहीं हूँ। ठीक है, तो हम लोगों को परमिशन नहीं होती, जब तक कोई जर्नलिस्ट या यूट्यूबर बड़ा इसको किसी खबर को ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। अभी आगे और बहुत अच्छी और ख़बरें भी हैं, ये दुआ ज़हरा और इससे हट के भी जो और मतलब इसी टाइप के केसेस हैं, उनके हवाले से भी और बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है इंशाल्लाह। ठीक है, अपना अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। जानेमन बेशाम।